सेल्स इन पैरेलल अरेंजमेंट। अब हमें एग्जाम में देखने में ये आता है, ठीक है, हम आमतौर पे ऑब्जर्व ये करते हैं पेपर के अंदर कि जो सेल्स इन पैरेलल अरेंजमेंट है ना, उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल सेल का है सीरीज में वो मुश्किल है भी नहीं किसी के लिए। जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है किसमें आती है? पैरेलल अरेंजमेंट वाले में। सिंपल टॉपिक लिखा है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सेल क्या होंगे? दो सेल पैरेलली अरेंज होंगे, दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पैरेलली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। हम किसके लिए लेंगे? दो सेल्स के लिए। Cell E1 resistance R1, cell E2 resistance R2. Here we have a current I. पहले उतारिए, फिर हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ड्रिफ्ट के बाद हमारे पास टॉपिक रेजिस्टेंस है, कहा टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और कुछ न्यूमेरिकल्स है छोटे छोटे से, कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर भी है जो कि हाँ वो उसी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और ओम्स लॉ का प्रूव उसके थ्रू वो सब है इसके अंदर। देन इसके बाद किरचॉफ है। अब या तो तुम इसे पहले कर लो, बाद में किरचॉफ कर लो, चाहे इसको बाद में कर लो, उसे किरचॉफ कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। किरचॉफ अभी नहीं हुआ, इसके बाद में कराऊंगा, क्योंकि तुमने सडनली टॉपिक पूछा ना सेल्स वाला उस दिन, ठीक है। हाँ वो उसके बाद आएगा, किरचॉफ के बाद सब कुछ, वो छोटे छोटे से टैलेंट टॉपिक्स है, उसे हम लास्ट में कर लेंगे। अच्छा, कहानी समझ में आ गई? इसको करने का तरीका है। अच्छा एक बात बताओ, डेरिवेशन कर किसकी रहे हैं? डेरिवेशन करे किसकी कर रहे हैं? डेरिवेशन इक्विवेलेंट आर रेजिस्टेंस की और इक्विवेलेंट उसकी ईएमएफ की हम कर रहे हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ की बिल्कुल सही बात सही है, ठीक है। वोल्टेज क्या होगा? नेट वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, सॉरी नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये सब डेरिवेशन निकाल रहे हैं इसकी। एग्जामिनेशन में आमतौर पर इसकी डेरिवेशन आती है बिल्कुल स्ट्रेट आती है, कोई किचकिच नहीं होती, बिल्कुल सीधी डेरिवेशन। सबसे पहले सपोज ये प्रोडक्ट को नाम दिया मैंने ए और इस प्रोडक्ट को नाम दिया मैंने बी, दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल वी होगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? वी होगा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इसमें पोटेंशियल क्या होगा? इसको नाम देता हूं मैं ब्रांच 1 और इसे नाम देता हूं मैं ब्रांच 2। आप नहीं देंगे नाम, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको नाम दिया हुआ है, ठीक है। ब्रांच 1 में पोटेंशियल क्या होगा? क्या पोटेंशियल होगा? V इज इक्वल टू E माइनस I R1 I1। कोई इसमें एक चीज तो आपको पता है कि जो पैरेलल्स होते हैं, जहां पे वायर डिवाइड होती है वहां पे करंट भी क्या हो जाते हैं? डिवाइड, और पोटेंशियल क्या होते हैं हमारे? सेम। तो यहाँ पे करंट का डिवीजन हो गया, करंट कितना आ गया यहाँ पर? I1, और यहाँ करंट कितना आ गया आपका? I2। एक रिलेशनशिप तो हमें यहीं पे मिल गया, क्या? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हमारे आगे काम आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया V इज इक्वल टू E माइनस E1 माइनस I1 R1, ये पोटेंशियल है। अच्छा जिसको ये समझ में आया कि पोटेंशियल आया कहां से है, ठीक है, या तो जाके इस टॉपिक को पढ़ सकता है सेपरेटली सिंगल सेल के लिए, या मैं एक शॉर्ट में बताता हूं कि किस तरीके से आया। सपोज यहां आपके पास बैटरी है, यहां आपके पास रजिस्टर्स है, यहां से करंट कितना गया बच्चे? आ गया करंट। क्लियर? तो आप सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये पॉजिटिव साइड है ना, तो यहां से क्या होगा? आपका करंट निकलेगा, ठीक है। तो अब पोटेंशियल क्या होगा? करंट, अब समझो ये पूरे एक लूप से ऐसे घूम के आ रहा था, इमेजिन कर लो ये क्या था? पूरे एक लूप से ऐसे घूम के आ रहा था। सिंपल समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, यहां से करंट कितना गया? I,
ये कितना हो गया, वोल्टेज कितना हो गया, I इंटू आर। यहां से किस साइड से एंटर करा है, नेगेटिव साइड से एंटर करा है। तो E माइनस आई आर इस पॉइंट के बीच का क्या हो जाता है, ये पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, प्लस माइनस ये डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में पता ही नहीं करना है आपको, लिखा होता है कई बार, क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं करना है कि चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। आपके पास यहाँ पे इसकी क्या है, सीधी डेरिवेशन है। ठीक है, जो चीजें सरल हो, स्वभाव में सिंपल हो, उसे कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। ठीक है, हाँ कोई न्यूमेरिकल अगर आएगा ना तो देखूंगा मैं न्यूमेरिकल में इसे कैसे कराना है, डेरिवेशन में नहीं, आपको इसमें लोड लेने की जरूरत है। पोटेंशियल एट ब्रांच 2, गुड। V इज इक्वल टू, ये E1 है, सॉरी ये E2 I2 R2। कहानी बिल्कुल क्लियर। यहां से I की वैल्यू कितनी आएगी, I की वैल्यू E1 माइनस V बाय, अरे रुक जाओ यही तो आएगा, E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस E1 माइनस V बाय R1 V बाय R1 ये हो गया I1। क्लियर, विजिबल है उसमें, विजिबल है। ठीक है। यहां से कितना आया, I2 को आउट किया, V अबे रहने दो, ठीक है। ठीक है, ये अचानक से जो बच्चों में इतनी प्रकाश आ गया, ठीक है, ये मतलब अचानक से जो है विद्या का प्रकाश जो है ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा जब ज्ञान आ जाता है ना इंसान के अंदर, तो उसकी आंखें चौंधियां आ जाती हैं। ठीक है, इधर पढ़ते हैं अब। गौतम बुद्ध के सब इंटाइटल हो गए। मैं तुमको ज्यादा इंटाइटल हो रहा हूँ, देख रहा हूँ। E2 माइनस V ये हो गया R2, ये भी क्या हो गया R2। बता रहा हूँ क्यों, हम दोनों में बाद में करंट में इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो गया, बहुत सिंपल सा, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। I1 ये हो गया I2। करंट को हमने डिफाइन किया है पोटेंशियल और वोल्टेज की टर्म में, करंट को डिफाइन किया पोटेंशियल और वोल्टेज की टर्म में। उतारो से जल्दी से, हम यूज कर सकते हैं ब्रांच 1 ब्रांच 2। सर मैंने दूसरे डेरिवेशन करी थी इसकी, तो आपने तो करंट डाला है ना इसका, मैंने करंट निकाला था इनके से, और करंट आ रहा है दोनों में से, मेरे में निकल रहा है। क्या पर, हाँ मैंने दूसरे तरीके से करी डेरिवेशन इसकी। आंसर मैटर करता है वाले, आंसर तो डेरिवेशन भी सही है, वो तुमने शायद यहां से करंट ड्रॉन किया होगा, मैंने दोनों से निकाला है। कोई दिक्कत नहीं। मीठे को पीते रहेगा, मीठे हुए तो बेटा मीठी चीजों से दूर रहो, सेहत के लिए ठीक रहता है। ये देखो, इधर देखो, हेलो श्रेयस इधर देखो। ओके, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 कितना है हमारे पास, E1 R1 V1 R1 प्लस I2 कितना है सेपियंस, E2 R2 V है ना, सिर्फ V1 कहाँ से आ गया, सॉरी R2। क्लियर यहां तक, इस पार्ट को, एफ वाले पार्ट को। यस, इसे उतार लिया। हाँ जी। अब मेरे पास आगे क्या आया, E1 R1 E2 R2 माइनस V गुड 1/R1 प्लस R2। क्लियर। अगर आप उस वाली क्वेश्चन को देखें, V इज इक्वल टू E माइनस आई R। क्लियर, E तो फिक्स हो गया, ठीक है। अभी हमारे साथ इसके पास क्या है, R है, इसे हमें क्या करना है, फिक्स करना है। मतलब अगर हमें E निकालना होता, सपोज मुझे यहाँ पे E निकालना होता, तो E में कैसे निकालता, V प्लस आई आर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अगर E निकालना है तो क्या करना पड़ेगा,
ये उस तरफ अगर चला भी जाएगा तो भी बेटा ये v, अभी इसके साथ r है ना, हमें 1 बाय इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरे से, ठीक है। या एक काम करो, E1 आगे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इनटू R2, इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो गया ये R2 प्लस क्यों करें बताता हूं मैं इसको, रेसिप्रोकल ले ली इसका, कंपेयर कर लेंगे सर इक्वेशन से, कर लो इक्वेशन से कंपेयर, हो ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या निकलेगा कंपेयर करने के बाद, ई इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा ये E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और हमारा R आ जाएगा ये जो ऊपर लिखा है V के साथ 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। पीछे समझ में आ गया लास्ट में, बस ठीक है। तो वही मुझे बताना था कि उन चीजों को समझाओ जो सरल भाषा में उनको आसान हो। देखो क्या करना है आपको, आपको इसको बेटा V करना है, क्या करना है V, तो ये वाली चीज मेरे पास नहीं होनी चाहिए, हटानी पड़ेगी। तो एक काम करता हूं मैं इस पूरे को इसी से डिवाइड कर देता हूं, और ये भी क्या हो गया डिवाइड किया तो ठीक है, ये पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट। अब इसको देखो ये क्या बना, I, एक मिनट, R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। अब इस ये इधर V हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है, तो सिंपल हो गया अभी। अब इसको देखते हैं, ये वाली चीज कहाँ जाएगी, इनवर्स होके ऊपर जाएगी, तो इससे और ये क्या हो जाएंगे हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा यहाँ पास बस R2। अब आपको अगर E निकालना होगा तो V को उठा क्या कर दोगी, वहां पे प्लस कर दोगी, E की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी, नेट EMF इसका आ जाएगा। क्लियर, हमारी डेरिवेशन कहां तक इंपॉर्टेंट है, यहां तक करते हो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, फाइनल तक करते हो इट्स बेटर, ठीक है कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, इसको ऐसे करने की नीड नहीं, तुम कंपेयर से आंसर निकाल दो, ये तो इतना मल्टीप्लाई करके मैं सीधा 1 बाय R1 1 बाय R2 डिवाइड कर दूं, भी निकाल सकते हो, देश में डेमोक्रेसी है। तो फिर तुम भी उनकी तरह बोलो, पार्लियामेंट्स वाले जो नेता निकाले गए शोर शराबे के चक्कर में, वी किल द डेमोक्रेसी। 70 कितने का 90 सारा निकाले 101 हो गया शायद अभी, मन कर रहा था डेमोक्रेसी तो बहुत डार्क हो गया, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहते। इससे मैं पक्का काटूंगा, मुझे नहीं ब्लॉक होना। रीड बढ़ रही है, मुझे क्यों काट रहे हो, नहीं फिर इस वाली क्लिप को कमेंट्स अच्छी नहीं है, वजह से मुझे काट रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि NIA मेरे पे रेड डाले। डालिए ये, अब देख लेते हैं इसके बाद हम कौन सा वो लो किरचॉफ, ठीक है। एक बार इसके बाद हम किरचॉफ लॉ देखते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा लॉ है, जल्दी डालो फिर मैं स्टार्ट करूँ। पहले क्या करेंगे, ड्रिफ्ट के फिर किरचॉफ ड्रिफ्ट कितनी बार करना। अच्छा तो आ नहीं थे ना, छुट्टी पे थे दोनों की दोनों। ओ अच्छा करा दिया, ओ अच्छा, अबे ड्रिफ्ट पे क्या है, हां कुछ नहीं, बट एक बार रिवाइज हो जाए तो बढ़िया मजा आता है। पढ़ाई कितनी सिंपल चीज है, ये बात में कॉम्प्लिकेट कर रखा है। किरचॉफ लॉ, सबसे पहले किरचॉफ लॉ का पर्पस क्या है, ये बस एक सिंपल से काम के लिए तुम्हें दी गई है। अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सर्किट में नॉर्मल तरीके से आर वी फाइंड नहीं कर पाए। नॉर्मल तरीका कौन सा, सीरीज और पैरेलल वाला। सीरीज वाला याद है, सॉरी पैरेलल वाला याद है, सीरीज वाला आर निकालने में कोई दिक्कत नहीं थी, ऐड कर दो, रेसिप्रोकल ऐड कर दो। अगर ऐसे तुम्हें नहीं निकल रहे वैल्यूज, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उसलिए हम किसका यूज करते हैं, किरचॉफ लॉ का। मेरे हिसाब से, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है, किरचॉफ लॉ एक मेथड है बस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने का, ठीक है।
अगर आप से क्वेश्चन में बोला गया कि आपको किरचॉफ लॉ से सॉल्व करना, तो सॉल्व करना पड़ेगा किरचॉफ लॉ से। अगर बिना किरचॉफ लॉ के आप आंसर निकाल सकते हो, इट्स ओके, बट किरचॉफ लॉ क्या है, मेथड है। इसके अंदर टोटल 2 लॉज है। एक लॉ जंक्शन लॉ, कुछ बुद्धिमान लोग इसे करंट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा लॉ लूप लॉ, कुछ लोग इसे वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। क्लियर? एक जंक्शन या करंट वोल्टेज, ठीक है। दोनों 2 अलग अलग कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स पे वैलिड होते हैं, ठीक है। एक एक किसको करता है, चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, दूसरा करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। देखते हैं कैसे, पहले ऊपर वाले पे आते हैं। डालो बच्चे से, डेरिवेशन नहीं है। जंक्शन लोग क्या कहता है, जैसा इसका नाम है जंक्शन। जंक्शन कब बनता है, जब एक पॉइंट पे 2 से ज्यादा वायर्स निकल रहे हो, 2 से ज्यादा लाइन हो, तब। एक 2 पॉइंट का तो जंक्शन बनेगा नहीं, तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जैसे क्लियर, एक जंक्शन है, यहां से एक वायर आ रही है, ऐसे 3-4 वायर्स निकल रही है इसमें से। एक तरफ से वायर आ रही है, 4 जगह जा रही है, 3 जगह जा रही है। सपोज इस वायर से करंट कितना आ रहा था, इस पे करंट कितना गया, इस पे कितना गया, I4। जंक्शन में कहता है एक जंक्शन पे जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट क्या करता है, एग्जिट करता है। क्लियर? ये कौन सा लॉ है आपका, जंक्शन लॉ, ठीक है। जितने कम जिंदगी में आएंगे उतने ही निकलेंगे भी, टिकेगा कोई नहीं, सब कुछ इस धरती पर टेम्परेरी है, समझो शिवम। आगे बढ़ते हैं। सो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। बेटा तो तुम्हें भी तो दिक्कत, तुम्हें, हाँ तुम्हें भी तो कुछ दुख होने चाहिए बेटा। ये मैंने सिर्फ इसलिए बोला ताकि तुम्हारा गम कुछ बैलेंस हो जाए, ठीक है। ठीक है, क्लियर। ये कौन सा लॉ है, जंक्शन लॉ। ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, एक फिक्स टाइम में, टाइम तो सबके लिए सेम चल रहा होगा, एक फिक्स टाइम में जितने चार्ज एंटर करेंगे उतने क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 मार्क में सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि जंक्शन लॉ किस पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। उतारो इसको, जिसने नहीं रखा उतार लो, पहले नहीं किया हुआ। ये मैंने कर रखा है तो चुप कर जाओ, कोई नहीं, नई कॉपी नए नोट्स। आगे बढ़े। दूसरा लॉ है हमारा लूप लॉ। लूप लॉ क्या कहता है, एक क्लोज लूप के अंदर, ठीक है, पोटेंशियल ईएमएफ या ईएमएफ भी वर्ड जाते हैं, मेरा अपना मानना है पोटेंशियल वो ज्यादा बेटर सूट करता है, ठीक है, ठीक है। सभी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जैसे बैटरी में से करंट निकला I, ध्यान से देखना, ये रेजिस्टेंस है R, ये रेजिस्टेंस है, क्लियर। बैटरी में से करंट निकला I, हाँ बैटरी का ईएमएफ कितना लिया हमने, E ले लिया, ठीक है। यहां से करंट निकला I, यहां से कितना करंट पास कर रहा है I, पोटेंशियल के टर्म में वैल्यू क्या होगी इसकी, I, ठीक है। करंट आगे गया I, यहां से पोटेंशियल के टर्म में वैल्यू कितनी होगी, I छोटा, क्लियर। यहां से किस साइड से एंटर कर रहा है, मैं देखो, हाँ यहाँ पे आके जो है कुछ यूट्यूबर से मैं बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ, जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। मैं ज्यादातर देखा हूँ 90% बच्चे जो है जो किसी पर्टिकुलर चैनल को व्यू करते हैं, ठीक है। हाँ देखो वो पता है मुझे नहीं समझ में आता, देखो हो सकता है ठीक हो, यहाँ पे माइनस का जो है यूज साइन यूज करते हैं, मतलब वो जब यहाँ से लेके जाते हैं तो माइनस IR यूज करते हैं, ठीक है। मैंने भाई CBSE की बुक NCERT देखी है, उसमें प्लस यूज किया जाता है, उस दिन मैंने आपको दिखाया भी था प्रॉपर, ठीक है। उस तरफ ले जाए वो अलग बात है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे बताना पड़ता है इस चीज को बहुत बारीकी से, बराबरी से, ताकि किसी में कोई जो है ऐसी गलती ना करे, ठीक है।
चैनल को मस्ट ट्राई ये क्लिप डालना ये बिक गया तेरे को एक्सपोजिंग फिजिक्स वाला। ठीक है, ओए ओए क्या क्या कोई बात नहीं, वाला बोलते हैं यहाँ पे। टीचर पास पपीता वाला आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कितना आया? कैरी देना। हाँ, अब देखो हमें पोटेंशियल निकालना है। इधर देखो, इसका पोटेंशियल क्या हो गया? सपोज को मैंने दिया V1 IR, इसका पोटेंशियल क्या हो गया? IR, और इसका पोटेंशियल तो E है। सबका सम, हाँ माइनस, यहां से एंटर करो तो माइनस ही आएगा। अब सबका सम क्या होगा? याद चुके थे, IR माइनस E इज इक्वल टू 0। ये बोलता है कि जो EMF है, जो पोटेंशियल्स का सम है सभी पॉइंट्स के बीच में, उनका एडिशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये कौन सा हमारा लूप लॉ? ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उतार लीजिए से, ठीक है। रफ करो सेपियंस। अब देखते इसका एक न्यूमेरिकल, एक चिंदी सा न्यूमेरिकल देखेंगे और लॉजिक देखेंगे उसमें क्या अप्लाई करना है। छोटा सा न्यूमेरिकल ठीक रहेगा पहली बार करने के लिए। अनबैलेंस ब्रीड्स को बिट देते। हाँ वो अच्छा कुछ नहीं। 3 मार्क का क्वेश्चन है एक। ये इसीलिए दे रहा हूं क्वेश्चन कि पहले जिसने नहीं कर रखा है, जो भूल गया है, उसे रिकॉल हो जाए, और कोई रीजन नहीं है। इसलिए चिंदी क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये तो पता ही है। बता रहा हूं। वैसे तो इसमें फाइंड आउट ये करना है कि जो 20 ओम का है, फाइंड आई इन 20 ओम एंड 40 ओम, इसमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इधर ध्यान दो, जो भूल चुके हैं उनके लिए बोला मैं खासकर, और जिनको याद है वो भी एक बार रिकॉल कर लो। फंडामेंटल रूल क्या होता है इसका, इधर ध्यान दो। नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, नेमिंग करेंगे नोट्स की। ठीक है, अगर नेमिंग देखी तो अच्छी बात है, वो यूज करोगे, नहीं देखी तो नेमिंग करोगे नोट्स की। A B C D E F, क्लियर। नंबर 2, करंट को लूप नहीं, करंट को पास करेंगे। ठीक है, करंट को पास करने का लॉजिक, उस बैटरी में से करंट निकालना है जिसका EMF सबसे कम होता है। निकाल किसी भी सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, कोई गलती नहीं होगा। मेरा ये मानना है, ठीक है, कि कोई ना कोई तो रूल पकड़ना पड़ेगा। तो एक सिंपल रूल पकड़ लो कि कहां से, जिसकी बैटरी का EMF सबसे कम है उसमें से आप करंट निकालेंगे। EMF सबसे कम किसका है? 40 का। यहां से करंट निकालिए I। थर्ड रूल, एक ब्रांच में अगर एक वायर है और वायर कहीं डिवाइड नहीं हो रही तो उसमें एक ही करंट फ्लो करेगा। ये बात हमेशा याद रखना, बहुत हेल्प करेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। एक ब्रांच के अंदर अगर वायर कहीं डिवाइड नहीं हो रही है तो उसमें एक ही करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। सिंपल रूल I। अब यहां से वायर कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए। यहां हो गया I1, यहां हो गया I2। यहां क्या हो गया बच्चे? I2। यहां क्या हो गया? दोनों फिर से जुड़ के क्या हो गए? I हो गए। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं उसको समझो। इस पूरी वायर में कितना करंट है? सिर्फ I। इस पूरी वायर में कितना है? I1। इस पूरी वायर में कितना है? I2। हाँ, उसमें भी पूरी एक वायर नहीं है। इसमें कितना करंट है आपका? I। थर्ड रूल। फोर्थ, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? आप लूप बनाएंगे। टोटल कितने लूप दिख रहे हैं इसके अंदर? 3 लूप दिख रहे, एक ये और एक पूरा। क्लियर? आप अपनी मर्जी से 2 लूप बना लो, कोई से भी यूज कर दो। आमतौर में देखा बच्चों को दोनों सेपरेट लूप बनाते हैं। इन लूप कौन सा यूज करें बताओ? A B C F A। लूप तब बनता है बेटा जब जहां से स्टार्ट को वहीं पे आगे क्या करो? खत्म करो। अब क्या लगाएंगे इसमें? लूप लॉ लगाएंगे। देखो यहां पे जंक्शन लॉ लग गया, देखा तुमने? I 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, I1 एंड I2। लूप लॉ लगाओ। कैसे करना है वो भी सिंपल तरीका, कॉम्प्लेक्स नहीं है। A से B तक आओ, यहां से तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है। ध्यान देना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2।
बैटरी किस साइड से एंटर कर रहे हो? नेगेटिव साइड से, तो वो वैल्यू लिखो नेगेटिव, कितनी है बैटरी की वैल्यू, सॉरी 80 वोल्ट। अब करंट की डायरेक्शन और तुम्हारी डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम टू सेम है। इधर देखो पहले, करंट की डायरेक्शन तुम्हारी डायरेक्शन क्या है, सेम टू सेम। ए से भी तुम भी आ रहे हो, ए से भी करंट भी आ रहा है। अगर दोनों साथ साथ चल रहे हो तो क्या लगाओ, प्लस लगाओ। कितना वोल्टेज हो गया इसका, वोल्टेज निकालना है। फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला मत भूलना। कितना वोल्टेज हो गया, करंट कितना है बच्चे, I2, रेजिस्टेंस कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 20 I2। आगे बढ़े, अब हम चलते कहां से, C से लेके F पे। क्यों भाई, B से C के बीच में तो कुछ नहीं है, तो वोल्टेज क्या है, 0, लिखने की जरूरत नहीं है। C to F पे चले, C to F पे चले, C to F पे एक ही रजिस्टर है, वोल्टेज कितना होगा इसका 40 I1। आप कैसे जा रहे हैं, C to F, करंट कैसे आ रहा है उल्टा, F to C, तो क्या लगाएंगे हम, माइनस 40 I1। वापिस कहां पहुंच गए, फिर से A पे, वैल्यू क्या हो गई 0। पहला लूप हो गया कंप्लीट। अब चलते किसके अंदर, दूसरे लूप के अंदर। इन लूप नाम बताओ, F C, बोलो D E F। सर क्या किसी और तरीके से भी लूप ले सकते हैं, ले सकते हो भाई, तुम्हारी मर्जी, जैसा लूप लेना चाहो वैसे ले लो, ठीक है। F C D E F, क्या सब पूरे को भी ले सकते हो, ले सकते हो, पूरी चॉइस है तुम्हारी, ठीक है। हाँ है। F से C पर आए, कितना पोटेंशियल है 40 I। अच्छा, अब हम प्लस क्यों ले रहे हैं, पहले क्यों नहीं प्लस लिया था, पहले माइनस क्यों लिया था, क्योंकि पहले तुम कहां से गए थे, C से F पे, अब तुम कहां जा रहे हो, C पे, तो तुम्हारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम टू सेम है। प्लस यहां कितनी वैल्यू है 0, इधर देखो यहां कितनी वैल्यू है 0, लिख लेना आराम से, रफ नहीं कर, पहले ये चीज समझने वाली है। अब हम चलते कहा D से E पर, यहां पोटेंशियल कितना होगा, करंट की डायरेक्शन तुम्हारी डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, तो कितना हो गया 10 I। अब बैटरी किस साइड से एंटर कर रहे हो, नेगेटिव साइड से, कितना 40। अब वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। क्लियर, तुम्हें निकालना क्या है, इसमें और इसमें करंट, तो तुम्हें क्या निकालना है, I1 और I2। तुम्हें क्या नहीं चाहिए इसमें से, I1 I2 तो चाहिए, क्या नहीं चाहिए, I नहीं चाहिए। एक इक्वेशन और थी, अगर ऑब्जर्व किया तो यहां पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो पॉजिटिव लगाओगे, पॉजिटिव लगाओगे तब, ठीक है। अब इसको चेंज कर लेते हैं, 40 I1 10 I1 प्लस I2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, कितना हो गया ये, आराम से देखो कोई दिक्कत नहीं, कितना हो गया जोड़ के बच्चे, ये 50 I1 10 I2 और ये कितना हो गया 40, इक्वेशन 1। अच्छा, इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, 5 I1 1 I2 लिख देते हैं, और ये 4, इक्वेशन 2 ऊपर है ना, उसको सॉल्व करेंगे अभी। क्लियर, ये इक्वेशन आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। क्लियर, ऊपर वाली इक्वेशन पे चले, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2I2 माइनस I1, एक मिनट रुको, 40 I1 20 I2 माइनस 80, देख लो सही है। क्लियर, इसको इधर लेके गया प्लस हो गया, इसको इधर लेके गया माइनस हो गया, ये यही रह गया माइनस 80 हो गया। क्लियर, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 20 आ सकता है, कितना हो गया ये 2I1 I2 इक्वेशन 1। क्लियर, अब यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूज कर लिया एलिमिनेशन मेथड, मैं तो हो गया। क्या आंसर आया एलिमिनेशन क्योंकि फाइनल 40 ओम वाले में 0 आ रहा है, 20 वाले में 4 आ रहा है। I1 जो क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा I1, हाँ हाँ I1, अच्छा I1 आपने I1 तो 0 आ रहा है और I2 आ रहा है 4। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हम शिवम की बात मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि जो बोल रहा है सच बोल रहा है। दोनों को ऐड कर दो, I2 कैंसिल, 4 कैंसिल, I1 तुम्हारा 0 आ गया। देखा नहीं समझ में, इन दोनों को मैं जोड़ दूं, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग 1 and 2, I1 कितना आ गया सेपियंस 0 आ गया, और I2 कितना है बच्चे 4 आया। क्यों,
डेमोक्रेसी में सारी प्रोसेस दिखती है हमें, सब दिखाते हैं उसमें कैसे कैसे हुआ है। आपने नहीं दिखाया, ये डेमोक्रेसी नहीं हुई है। बोलने की बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ तो क्या था हमें? आई आपका 4 आ गया। हाँ, ये आपकी वैल्यू क्या आ गई 4, I1 कितना आ गया 0। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है 0 करंट फ्लो कर रहा है, यानी इस सर्किट को एज्यूम को चलना को कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट सर्किट हो गया ना सर, ऐसे ही करते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। क्लियर? रफ कौन से में बता लीजिए इसको। चलो कहीं तो पढ़ रहे हो।